हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम क्लास 10th की सब्जेक्ट मैथ्स वर्कशीट नंबर 70 करने जा रहे हैं, जिसका आज का हमारा टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, जिसका फॉर्मूला आपको दे रखा है L/B/H। उसके बाद हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला A यानी A की क्यूब, और ये इसकी फिगर। उसके बाद थर्ड है, ये सिलेंडर है और ये है आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²H। एंड नेक्स्ट इज ये आपका है वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला दिया हुआ है, ये फिगर है आपकी वॉल्यूम की, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन की फिगर है। और उसके बाद यहाँ पर आपको वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का जो ये फॉर्मूला दिया हुआ है, आप देखेंगे 4/3πr³, ये है स्फेयर की आपकी फिगर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला, और ये है आपकी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर की फिगर 2/3πr³। तो चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। A 9 centimeter long pencil has base of radius दे रखी है पेंसिल की, एंड हाइट ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ कोनिकल पार्ट इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग दे रखा है यहाँ से पूरा टोटल। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 5 सच पेंसिल्स। 5 पेंसिल का निकालना है, पहले एक पेंसिल का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर हम 5 पेंसिल से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। तो रेडियस हो गई आपकी 1.5 यानी 3/2, H1 हो गई 6 सेंटीमीटर, H2 हो गई 3 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ पेंसिल क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, क्योंकि 3 चीज़ें हैं यहाँ पर। अगर आप फिगर में देखेंगे, ये हो गया आपका कोन, ये हो गया आपका सिलेंडर, और नीचे हो गया आपका हेमिस्फेयर। फॉर्मूला आपने लगाया πr²H, ये हो गया कोन का फॉर्मूला, ये हो गया आपका हेमिस्फेयर का फॉर्मूला। तीनों में πr² कॉमन है, बाकी जो बचा उसको अंदर लिख दिया, और इसके बाद हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। तो H की वैल्यू पुट कर दी आपने 6, फिर दोबारा H2 की 3 और R की 3/2। इससे इस 3 से ये 3 कट गया, इस 3 से ये 3, ये 2 से ये 2 कट गया, 6 1 1 बच गया अंदर। तो 99/14 × 8 आ गया। ये 1 पेंसिल का वॉल्यूम आया है। आपको वॉल्यूम ऑफ 5 पेंसिल निकालना है बच्चों। तो 5 पेंसिल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, एंड यू विल गेट योर आंसर 282.85 सेंटीमीटर्स क्यूब। Now we will come to example number 2. A medicine capsule is in the shape of cylinder with 2 hemispheres stuck to each other at its end. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its volume. ये आपको कैप्सूल की फिगर दे रखी है, डायमीटर जो है वो आपको 5 दे रखा है, यानी रेडियस आपकी 5/2 हो जाएगी, और जो आपको पूरी हाइट दे रखी है कैप्सूल की वो 14 mm दे रखी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हाइट ऑफ द सिलेंडर 14 में से 5 माइनस कर देंगे तो 9 आ जाएगा। रेडियस ऑफ सिलेंडर 5/2 mm, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर सेम अगेन रहेगी 5/2 mm। वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल आप निकालोगे तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ बोथ हेमिस्फेयर, यानी 2 हेमिस्फेयर है तो ये रहा एक हेमिस्फेयर, एक ये रहा, और ये आपका सिलेंडर, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा। πr²H हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, 2/3πr³ हो गया वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। πr² कॉमन लिया, बाकी जो बचा उसको अंदर रख दिया। अंदर रखने के बाद इसमें हमने वैल्यूज़ पुट करी, वैल्यूज़ पुट करने के बाद यू विल गेट योर आंसर 31.97 मिलीमीटर्स क्यूब। इसके बाद आफ्टर दिस वी विल डू try it yourself. Question number 1. How many cubes of H 2 centimeter can be made out of solid cuboid of dimension 16, 12 and 10? Hint is given. नंबर ऑफ क्यूब्स निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को डिवाइड कर दीजिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब से। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज हियर, अ सॉलिड इज ऑफ द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर विद अ कॉमन बेस ऑफ रेडियस इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, दैट इज 1 ओनली। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो चलिए विल डू क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आप अपना काम कंप्लीट कर पाएंगे, और आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोल रखा है लेंथ ऑफ क्यूब यानी घन की भुजा कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड
आपको 12 सेंटीमीटर दे रखी है यानी घनाभ की भुजा। हाइट ऑफ क्यूबॉइड आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है यानी घनाभ की ऊंचाई। आपको आयतन निकालना है। आपको संकेत भी दिया गया था क्वेश्चन में। संकेत में पहले वॉल्यूम अगर हम निकालें इसका तो क्या होता है, एच गुणा एच, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। और अगर आयतन देखें हिंदी में भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। तो नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने यानी घनों की संख्या निकालनी है बच्चों। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा यानी घनाभ का आयतन बटे में घन का आयतन, ठीक है। तो घनाभ का आयतन आपको ऑलरेडी दे रखा है 16 गुणा 12 गुणा 10, ठीक है, 16, 12 और 10, और ये आपको 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसे कट करेंगे, ये हो गया आपका 2 8 जा 16, 2 8 16, 2 6 12, 2 6 जा 12, 2 5 10, 2 6 2 5 जा 10। 8, 6 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे बच्चों आपका 240 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की भी मैंने यहाँ पर, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इस तरीके की फिगर बनानी है बच्चों, जो ऊपर से शंकु के आकार का है यानी कोन है, और नीचे से अर्धगोले का आकार है यानी आपका जो है हेमिस्फेयर है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड यानी ये हो जाएगा आयतन, ठीक है, आयतन हो गया, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन यानी शंकु का आयतन लिखेंगे इसकी जगह, शंकु का आयतन। शंकु के आयतन को यानी वॉल्यूम ऑफ कोन को जोड़ेंगे आप, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर यानी अर्धगोले के आयतन को आप जोड़ेंगे, ठीक है। दोनों को जोड़ा आपने, तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे यानी शंकु का आयतन। क्या होता है, रेडियस यानी त्रिज्या दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है 1 सेंटीमीटर, और हाइट यानी ऊंचाई दे रखी है 1 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कर दीजिए। ये हो गया आपका फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 के 1/3, पाई की जगह पाई, आर हो गया आपका 1 और एच हो गया 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3 पाई आ गया आपके पास, ठीक है। इसके बाद आप देखिए, अब आपको हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकालना है यानी अर्धगोले का आयतन निकालना है आपको। अर्धगोले का आयतन लिख दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो जिसमें त्रिज्या यानी रेडियस आपको कितनी दे रखी है, अगेन 1 सेंटीमीटर दे रखी है। अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 की जगह 3, पाई की जगह पाई, 1 हो गया, आर हो गया आपका 1, यानी ये आ गया 2/3 पाई। अब टोटल वॉल्यूम निकालना है यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल आयतन निकालना है, सॉरी पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं है, कुल आयतन निकालना है। तो दोनों के आयतन को जोड़ देंगे हम, 1/3 पाई और 2/3 पाई। दोनों को जोड़ेंगे बच्चों तो हमारे पास आ जाएगा 3/3 पाई, यानी 3 से 3 कट गया तो पाई बच गया। यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है, कुल आयतन जो है बच्चों, वो आपका क्या हो गया, पाई हो गया। और अगर आप पाई की वैल्यू रखना चाहते हैं तो 22/7 भी आप इसकी वैल्यू रख सकते हैं, 22/7 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो बच्चों ये दोनों क्वेश्चन हमारी वर्कशीट में थे, हमने दोनों सॉल्व कर दिए। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो।